नमस्कार। आज एक शब्दों का समूह है जिसे पोस्ट कॉर्प कहा जाता है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत पोस्ट कॉर्प क्या है, उसके विषय में मैं आज अपना विचार व्यक्त कर रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ। पोस्ट कॉर्प की जो अवधारणा है उसे लूथर गुलिक के द्वारा आविष्कृत किया गया है और इस पोस्ट कॉर्प की अवधारणा को लोक प्रशासन के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए लूथर गुलिक के द्वारा आविष्कृत किया गया है। ये पोस्ट कॉर्प 7 शब्दों का समूह है जिसे कि हर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, हर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी को जानना आवश्यक है। पोस्ट कॉर्प 7 शब्दों का एक समूह है। इसके हर अक्षर का एक अपना अलग अर्थ है और एक अभिप्राय है जिसे कि हम लोगों को समझना है। पोस्ट कॉर्प में 7 जो अक्षर हैं वो ये हैं: POSD CORP। कहने के लिए तो ये 8 अक्षर हैं, लेकिन इसमें CO को कंबाइन कर दिया गया है। अब मैं आपको इन 7 अक्षरों के समूह जो पोस्ट कॉर्प है उसे मैं स्पष्ट करना चाह रही हूँ। इसका पहला अक्षर है P फॉर प्लानिंग अर्थात नियोजन। नियोजन की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो लोक प्रशासन हो, निजी प्रशासन हो, हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन ही क्यों ना हो, कोई भी कार्य जब हमको करना है तो उसके लिए नियोजन किया जाना, प्लानिंग किया जाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर हम किसी कार्य को करने से पहले योजना नहीं बनाते हैं तो कार्य अपने निर्धारित उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर पाता है, निर्धारित लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए कोई भी कार्य हो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि उसका नियोजन किया जाए, प्लानिंग किया जाए और ये देखा जाए कि किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा। योजना अगर सही बनती है तो उसके लिए ये सोचा जा सकता है कि हम उद्देश्य भी निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पोस्ट कॉर्प का पहला शब्द है जो कि अगर हम विचार करें तो शायद एक वीडियो हर एक अक्षर के ऊपर तैयार किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को शब्दों को समझाने के लिए तैयार किया जा रहा है, सामान्य जानकारी के लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ, इसलिए इसमें शॉर्ट में ही पोस्ट कॉर्प के सारे शब्दों का अभिप्राय क्या है बताना चाहूँगी मैं। तो ये तो P का मैंने बताया कि किस तरह से P फॉर प्लानिंग अर्थात नियोजन, और कार्य किए जाने से पहले नियोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। दूसरा शब्द आता है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य यहाँ पर संगठन से है। तो जो भी योजना, लक्ष्य, नीतियाँ निर्धारित की गई हैं उसको किस संगठन के द्वारा उसको क्रियान्वित किया जाएगा और उस संगठन की आवश्यकताएं क्या होंगी, किस प्रकार से गठित किया जाएगा, या जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं वो किन किन संगठनों से संबंधित हैं और उन संगठनों से किस प्रकार से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है जिससे कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य जो कि नियोजन के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो वो एक अनिवार्य
घटक है वो भी। तो संगठन, और अगर कोई उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित अगर लक्ष्य है तो उसमें ये देखा जाता है कि आखिर संगठन में कौन कौन से लोग होंगे, कौन उत्तरदायी होंगे जो कि उन निर्धारित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जवाबदेह होंगे। इसलिए संगठन भी महत्वपूर्ण होता है लोक प्रशासन के क्षेत्र में या किसी भी योजना को क्रियान्वित करने में। अब तीसरा अक्षर आता है एस। एस फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स कार्मिक प्रशासन अथवा सेवी वर्ग, अर्थात जो योजना अथवा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको क्रियान्वित करने हेतु हमने संगठन तो निश्चित कर लिया, लेकिन उस संगठन में किन किन कर्मचारियों की आवश्यकताएं होंगी। वो कर्मचारी तकनीकी प्रकृति के होंगे, प्रशासनिक प्रकृति के होंगे, या किसी अन्य विशेष प्रकार की योग्यता एवं दक्षता प्राप्त कर्मचारी होंगे जिनके द्वारा हम संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है कि सेवी वर्ग की योग्यताएं दक्षताएं क्या होंगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनकी वेतन एवं अन्य सुविधाएं क्या होंगी। क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी संगठन से जुड़ता है तो उसकी अपनी कुछ स्वयं की भी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वो किसी संगठन से जुड़ता है। इसलिए सेवी वर्ग संबंधित विभिन्न नियम सिद्धांत क्या होंगे, ये भी संगठन के लक्ष्य के आधार पर आवश्यक कर्मचारियों की योग्यता एवं दक्षता को देखते हुए सभी बातों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना भी एक अनिवार्य तत्व है जो कि प्रशासन के द्वारा स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। तीसरा जो अक्षर आता है वो है डी। डी फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन अर्थात निर्देशन प्रदान करना। निर्देशन प्रशासनिक क्रियाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। जैसे गुरु ज्ञान तो देते हैं, कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान ही तो, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वो दिशा को बताते हैं विद्यार्थियों को कि किस दिशा में उन्हें जाकर के किस तरह से कार्य करना है जिससे कि अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्यों को वो प्राप्त कर सकें। उसी तरह से एक संगठन जो किसी निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित किया जाता है उसमें ये अनिवार्य होता है कि उचित दिशा निर्देशन प्रदान किया जाए। कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हें बताया जाए कि उन्हें किसी कार्य को कब और कैसे संपन्न करना है और क्यों करना है। कब और कैसे ही नहीं, क्यों। क्योंकि वर्तमान समय सिर्फ इसका नहीं है कि हम सिर्फ डंडे के बल पर कर्मचारियों से कार्य ले सकें। वर्तमान समय में अगला शब्द आता है CO। CO से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से लिया गया है शब्द कि कार्यों के मध्य समन्वय होना चाहिए। जो प्रशासन के द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं उनमें विभिन्न कार्यों के मध्य उचित तालमेल की स्थापना किया जाना चाहिए। अगर उचित तालमेल नहीं होता है तो उस संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं और लक्ष्य जो निर्धारित लक्ष्य हैं संगठन के वो धराशायी हो जाते हैं। इसलिए विभिन्न कार्यों के मध्य उचित तालमेल की स्थापना किया जाना प्रशासन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आता है R। R फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन तैयार करना। इसके अंतर्गत प्रशासन में समय समय पर ये प्रतिवेदन तैयार करना होता है कि संगठन के
क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, किस संगठन के द्वारा उनको क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया, उसमें कौन कौन से कर्मचारी थे, उनकी योग्यताएं क्या थीं, दक्षताएं क्या थीं, उनको किस प्रकार से निर्देशन दिया गया जिससे कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो उन सबको देखते हुए क्या तालमेल संगठन में रहा या नहीं रहा, विभिन्न कार्यों, उन सब के बारे में पूरा लेखा जोखा कह सकते हैं हम कि पूर्ण रूप से एक प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जाता है। इस प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि यदि प्रशासन में किसी कारण से कोई समस्याएं आई हैं तो आने वाले वर्षों में जो भी योजनाएं, नीतियां एवं कार्य निर्धारित किए जाते हैं उन कार्यों के मध्य और क्या सुधार लाया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो कर्मचारी हैं उनको अभिप्रेरित किया जाए, उन्हें अंदर से कार्य करने की भावना उनमें जागृत की जाए जिससे कि वो संगठन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें, तन मन से संगठन के साथ जुड़ें। और जब संगठन से तन मन से जुड़ेंगे तभी वो अपने संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और साथ ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ संगठन के लक्ष्य भी सरलता से प्राप्त हो सकेंगे। पोस्ट कॉर्प का अंतिम शब्द है बी अर्थात बजटिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बजट आय व्यय के ब्यौरे को बजट कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि संगठन के लिए कितनी धनराशि किस मद में आवंटित की गई थी और उसी आवंटित विषय पर उस धनराशि का व्यय किया गया है अथवा नहीं।